नहीं मालूम था कि मैया को खोजने गए तो बाबा मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी में और वाराणसी में हमारे साथ वो 3 महिलाएं हैं जिन्होंने बहुचर्चित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में याचिका दायर की थी न्यायालय में कि वहाँ पे जो माता श्रृंगार गौरी का विग्रह है उसे प्रतिदिन दर्शन की इनको अनुमति दी जाए। आप लोग भी जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रकरण वाराणसी के जिला जज को सौंप दिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश भी जारी किया है कि जिला जज अपने विवेक से सारे साक्ष्यों को मंगाकर देखें और 8 हफ्ते का समय दिया है। सारे साक्ष्यों को, सारे सबूतों को, कमीशन की रिपोर्ट को वो देखें, ऑब्जर्व करें और उस पर अपना निर्णय दें। बाकी फैसला न्यायालय में अगली सुनवाई होगी जुलाई में, उसमें लिया जाएगा। हम बातचीत करेंगे। मैम, आपका जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है आप उससे कितना सहमत हैं, कितना इत्तेफाक रखती हैं? अब तो ये कल पता चलेगा ना कि मतलब क्या आया है वहाँ से। अभी तो हम लोग को मालूम है कि जिला जज के पास आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जिला जज पूरी निष्पक्षता से और पूरे अधिकार से इस मामले को देखे और मुस्लिम पक्ष ने जब विरोध किया तो उन्होंने कहा, आदेश दिया है कि मुस्लिम पक्ष की बातों को भी प्राथमिकता से सुने। तो अब सारी सुनवाई जिला जज के यहाँ होगी, जो पहले सीनियर सिविल डिवीजन के यहाँ होती थी, अब वो जिला, तो अब जिला जज के यहाँ होगी। तो और ऊपर के अधिकारी हैं, क्या आप मानती हैं? उनसे हम लोग की आशा है कि मतलब हम लोग का सुने और सर्वे का आदेश दें और जो बाबा हैं उनके नीचे जो दीवार है उसको हटाने का भी आदेश दें। अच्छा, जो दीवार है नंदी जी के सामने उसको हटा के भी सर्वे आप चाहती हैं? जी, क्योंकि वहाँ 10-10 फुट का दीवार है और जो वजू खाना के नीचे तहखाना गया है और उसको भी हम लोग मांग किए साफ़ सफाई करने के लिए। उसके अंदर व्यास जी का तहखाना है, उसको भी हम लोग मांग। अच्छा मैम, मुस्लिम पक्ष जो एक विशाल शिवलिंग मिला है उसको फव्वारा बता रहे हैं और वो जब कहा गया कि फव्वारा चलाया जाए या कैसे सिद्ध होगा कि ये फव्वारा है, वो सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या मानती हैं इस पे? फव्वारा नहीं है, वो बहुत पुराने 3 साल मतलब इतने 353 साल के मतलब बाबा वहाँ निकले हैं। तो आज फव्वारा कहाँ से आया? जब बोले उन लोग वो 2019 में फव्वारा चालू हुआ है शिवलिंग, तो बताइए 2019 में होगा अगर मतलब शिवलिंग स्थापित किए होंगे पत्थर, तो पत्थर तो खराब हो जाएगा। आप बचपन से काशी में रह रही हैं, तो क्या कभी बचपन में जाती थी तो सुनी थी कि वैसी शिवलिंग है नंदी जी के सामने मस्जिद में? सुने थे, हम लोग पहले गए थे, छोटे थे, तो पहले हम लोग बैरिकेडिंग नहीं था, पहले हम लोग अचानक मस्जिद में भी गए तो हम लोग क्या जानते थे मछली जिस तालाब में क्या उसमें हमारे भगवान हैं, कभी हम लोग सोचे नहीं थे। लेकिन बाद में हम लोग को पता चला, ये जानते थे कि नंदी जी के सामने शंकर जी हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था कि मैया को खोजने गए तो बाबा मिल जाएंगे। इस सुनवाई के दौरान क्या कोई दिक्कत आपको हुई या ऐसी कोई समस्या हुई जो आप हमें? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोग को। किसी पक्ष से कोई दिक्कत? किसी पक्ष से नहीं हुई कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं। मैम, क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज अब इस मामले की सुनवाई करेंगे, उनको बाकायदे सौंप दिया है पूरा मामला, तो क्या आप मानती हैं ये निर्णय कैसा आप? ये अब 23 को ही हम लोग को कल क्लियर पता चल जाएगा कि क्या निर्णय आएगा और जो भी निर्णय आएगा उसका हम लोग पालन करेंगे। न्यायालय पे क्या भरोसा है? उसकी अभी तक की कार्रवाई से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी उन्होंने सर्वे कराया हम लोग उससे बहुत खुश हैं और आगे भी हम लोग सर्वे की मांग कर रहे हैं और जैसा भी होगा न्यायालय जो भी फैसला लेगी हम लोग मानेंगे उसको। अच्छा, मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी थी कि जो ये पूरी कमीशन की कार्रवाई है उसको निरस्त कर दिया जाए, इसको रोक दिया जाए, ऐसा कोई सर्वे न कराया जाए, तो क्या मानती है? सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलों को नहीं माना और इसको जारी रखा, इवन जो कमिश्नर ने रिपोर्ट सौंपी थी उसको भी जारी रखा, तो क्या मानती हैं इस कार्रवाई को? क्योंकि हम लोग जो है कि जो हम लोग का याचिका था स्ट्रांग था, हम लोगों ने सबूतों के साथ दिया था। हम लोग के ये हम लोग के आराध्य देवी की बात थी, हमारे महादेव जी की बात थी, हमारी श्रृंगार गौरी की बात थी, तो इसलिए हम लोगों ने अपनी याचिका में ये डाला था। हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे शिवलिंग है, हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे मूर्तियाँ हैं, हम लोग जानते हैं कि वो मंदिर है, हम लोग शुरू से जानते थे कि वो हमारा मंदिर है। तो इसलिए हम लोगों ने याचिका डाली कि भाई हम लोग का जब तक सर्वे नहीं होगा, जब तक उसमें जाओगे नहीं तब तक आप देखोगे, इसलिए हम लोगों ने। कब से आप जानती हैं मस्जिद में, कब से जा रही हैं आप? देखिए, मस्जिद तो मैं जानती नहीं, मैं मंदिर जानती हूँ। मंदिर था, मंदिर है, मंदिर नहीं, वहाँ कब से गई आप? मस्जिद वो उन लोग का है सिर्फ,
हम लोग बहुत सालों से जा रहे हैं। हम लोग सिंगार गौरी माता का मंदिर हम लोग जाते, मंदिर तो हम लोग जा ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो परिषद के अंदर है। हम लोग बाहर ही से ही जो बाहर हम लोग की जो है आराध्य के तौर पे सिंगार गौरी है, वो चबूतरा है, वो कोई मंदिर नहीं है, वो चबूतरा है। जहाँ हम लोग की मजबूरी थी कि वहाँ पे हम लोग जो है कि अपना जो भी श्रृंगार का सामान है, माँ को जो भी हम लोग अक्षत वगैरह फूल वगैरह चढ़ाना था, मजबूरी में वहाँ चढ़ाते थे। वो भी साल भर में चैत्र नवरात्र के दिन मात्र 1 घंटे के लिए, जिसमें धक्का मुक्की हो, भीड़ भाड़ हो, तो ये हम लोग के लिए बहुत ही दुखदाई था। हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया, बात किया कि हम लोग को कुछ ना कुछ तो करना ही है। फिर हम लोगों ने विचार विमर्श करके श्री हरिशंकर जैन जी से मिले। नंदी के ठीक सामने वो शिवलिंग मिला जिसको मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। किसी तरीके से उसको फव्वारा मानती हैं आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कहीं से फव्वारा लगता है क्या? कहीं से वो फव्वारा नहीं लगता है। उसमें मात्र छोटी छोटी छिद्र की गई है, कहीं से न पानी निकलने का वहाँ उसमें है, न कहीं से पानी जाने का रास्ता है। वो किस तरह से फव्वारा हो गया? वो हमारे विश्वेश्वर महादेव जी हैं, कोई फव्वारा वगैरह नहीं है। उनको उस समय हटाया नहीं जा सका होगा क्योंकि बता रहे हैं लोग कि उनकी जड़ें अंदर तक काफ़ी हैं। उसी जड़ को खोजने के लिए हम लोग तहखाना खाली करवा रहे हैं। उसी जड़ को खोदने के लिए कि मतलब हटाने के लिए कि कहाँ तक भगवान है, अर्घा निकलेगा, कितना नीचे तक है। अच्छा, वो शिवलिंग के नीचे जो तहखाना है, जी जी उसी अर्धा है वो, जिसको हम लोग माँ गौरा पार्वती कहते हैं, वो नीचे जरूर मिलेंगी क्योंकि वो शिवलिंग उतना बड़ा है। तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि अर्धा जो कि हम लोग की माँ गौरा पार्वती के स्वरूप में, वो भी जरूर मिलेंगी। तो इसलिए हम लोगों ने कहा है कि वहाँ का मलबा साफ किया जाए, वहाँ पे सफाई की जाए, वहाँ का दीवार हटाया जाए, वहाँ और तहखाने हैं, वहाँ पे सर्च किया जाए, वहाँ मूर्तियाँ मिलेंगी, हमारी माँ गौरा का अर्धा मिलेगी, वहाँ वो सब कुछ मिलेगा। ऐसे तो प्रूफ हो ही चुका है कि वो मंदिर है, लेकिन और भी बहुत से सच्चाई अभी और सच्चाई उभर के सामने आने वाली है। अच्छा, शिवलिंग मिला है तो कहीं ना कहीं ये साबित हो गया है कि यहाँ पहले शिवलिंग था, मस्जिद बाद में बनाई गई। तो क्या आपकी क्या मांग होगी? बस हमारी ये मांग है कि हमारा मंदिर हमें वापस किया जाए। मस्जिद जो भी है, मस्जिद वो तोड़ा जाए। वो मस्जिद नहीं है, वो मस्जिद लगा के बैठे में। क्या चाहती हैं? अब तो शिवलिंग मिल गया तो वो मस्जिद, हम लोग सर्वे करना चाह रहे हैं नीचे का, कि सर्वे हो जाए और फिर उसके साथ साथ माँ सिंगार गौरी का भी मंदिर मिले। यही पूजा पाठ हम लोग वहाँ पे, जैसे हमारे शिव जी इतने अभी तक उनको वहाँ पे वजू होता था, गंदगी की जाती थी। हम लोग यही चाहते हैं कि वहाँ पर जो है कि दोबारा से हम लोग पूजा कर सके, वहाँ पे गंगा जल चढ़ा सके, पूजा पाठ हो, ये हम लोग चाहते हैं। ठीक है। आपके वकील ने क्या बताया? कल जाना है कोर्ट में? हम लोग को 23 तारीख को कल जाना है। कितने बजे सुनवाई है? अब देखिए 2 बजे होता है, कितना वकील ने बताया कुछ? अभी कुछ बताया नहीं है, फोन आएगा हम लोग के पास। अभी तक की कार्रवाई के लिए वकील साहब ने क्या कहा आपके? अभी तक तो कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट हैं। हाँ, बिल्कुल संतुष्ट। तो ये 3 महिलाएं जो याचिका करता हैं काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में। इन्होंने बताया कि अभी तक की कोर्ट की कार्रवाई से वो संतुष्ट है, आगे जैसा भी निर्णय न्यायालय का होता है उनको मान्य होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।